बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब दो सब्सटेंस को आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाए और ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि वो बिल्कुल यकजान हो जाए, एक जैसे हो जाए, होमोजीनियस हो जाए और अलग से दूसरा सब्सटेंस उसमें से नजर न आ रहा हो, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक चीज वो होती है जिसके अंदर दूसरी चीज को डाला जाता है और दूसरी वो चीज है जो किसी चीज के अंदर डाली जाती है। मिसाल के तौर पे एक गिलास है पानी का, उसके अंदर आप नमक या चीनी डालते हैं। पानी बेसिकली सॉल्वेंट है, चूंकि पानी तादाद में ज्यादा है, उसके अंदर आपने चीनी को मिक्स करना है। तो जो चीज तादाद में ज्यादा होगी और दूसरी चीज को अपने अंदर अलाउ कर देगी मिक्स होने के लिए, उसको कहेंगे सॉल्वेंट। जो चीज किसी सॉल्वेंट के अंदर जाके मिक्स होगी, ये तादाद में उससे छोटी होगी, ये उसके अंदर मिक्स होगी, इसको कहेंगे सोल्यूट। तो एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को जब मिक्स कर देंगे और इस हिसाब से मिक्स कर देंगे, वो बिल्कुल यकजान हो जाएंगे। अब उनमें से पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी चीजें मिक्स हैं, एक जान बन जाएंगी, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। जैसे पानी में आप इंक डाल दें तो वो सारा पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। इट मींस कि आपने पानी के अंदर एक सॉल्यूशन बना दिया है। इसमें पानी सॉल्वेंट था और इंक सोल्यूट थी। अगर इसमें इंक एक नॉर्मल हिसाब से डालेंगे, इट मींस ये नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर इंक पानी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा डाल देंगे, इट मींस उस पानी को नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए 3 ड्रॉप्स सोल्यूट की जरूरत थी, आपने उसके अंदर 4 या 5 ड्रॉप डाल दिए या 6 ड्रॉप डाल दिए। इट मींस आपने उस सॉल्वेंट को जितने सोल्यूट की जरूरत थी उससे ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर डाल दिया। इट मींस आपने सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दिया, थोड़ा सा घना कर दिया। अगर आपने सिर्फ 1 ड्रॉप डाला, इट मींस कि आपने उसके अंदर सॉल्वेंट के हिसाब से सोल्यूट की तादाद थोड़ी डाल दी। अब तादाद थोड़ी डालेंगे, इट मींस वो पानी उतना ब्लू कलर का नहीं होगा जितना उसको नॉर्मल होना चाहिए था। इट मींस वो डाइल्यूट हो गया। अब ये सॉल्यूशन होगी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट में सोल्यूट की तादाद नॉर्मल डालेंगे तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। अगर सोल्यूट की तादाद सॉल्वेंट में ज्यादा डाल देंगे, मिकदार से ज्यादा डाल देंगे, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सोल्यूट की तादाद सॉल्वेंट के हिसाब से कम डालेंगे तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन की जो टाइप्स है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी का मिक्स कर दिया और वो मिक्स हो गया, वो नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर आप उसके अंदर 2 या 3 चम्मच चीनी के डाल देंगे तो एक टाइम होगा कि चीनी मजीद उस पानी में मिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुकी है, अब मजीद सैचुरेट नहीं होना चाहती। अब इसमें मजीद चीनी मिक्स करने के लिए आप उस पानी को थोड़ा सा गर्म करें तो वो इजीली मिक्स हो जाएगी। इट मींस टेम्परेचर के साथ इस सॉल्यूशन को आपने सैचुरेट कर लिया मजीद। तो जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस सॉल्यूशन को मजीद सैचुरेट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस हैं जिनकी वजह से सॉल्यूशन आगे मजीद कंसंट्रेट होता जाता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब सॉल्यूशन बन जाती है तो इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट इजीली एक दूसरे से अलग नहीं होते जब तक आप खुद उनको अलग नहीं करेंगे। वो यकजान हुए रहते हैं। पानी में चीनी मिक्स कर दी या नमक मिक्स कर दिया तो वो सॉल्यूशन रहेंगे जब तक आप उसमें से सोल्यूट अलग नहीं करेंगे। इट मींस बेसिकली तो ये एक मिक्सचर है, उसको जब हीट अप करेंगे तो नमक पीछे रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि सॉल्वेंट और सोल्यूट जब मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन बनती है। सॉल्यूशन तब तक सॉल्यूशन रहती है जब तक आप उसको छेड़ते नहीं है। आप उसको छेड़ेंगे तो उसको आप वापस अपनी फॉर्म में भी ला सकते हैं। कुछ चीजों को ला सकते हैं, कुछ को नहीं ला सकते। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों को शेयर करेंगे उनको चैनल का पता चलेगा। इट मींस आप चिराग से चिराग जला रहे हैं, दूसरों का भी फायदा हो रहा है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं सॉल्यूशन से। कहते हैं अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन विच वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन द अदर। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब होता है एक जैसा। इट मींस ऐसा सॉल्यूशन बना दें जो मिक्स होके एक जैसा हो जाए, दूसरी चीज उसमें नजर ना आ रही हो, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए। तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाता है। होमोजेनियस मींस दैट नो पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी सीन। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि वो यकजान हो जाते हैं
उसमें से दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल नजर नहीं आते। जैसे पानी में इंक मिक्स कर दें तो ये यकजान हो जाते हैं, एक चीज बन जाती है। उसमें पानी और इंक आपको अलग नजर नहीं आएगा, वो एक ही चीज बन जाएंगी। When one substance dissolves, जब एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व हो जाती है, the solution looks exactly the same। अब सोल्यूशन exactly सेम हो जाता है, एक जैसा नजर आता है। अब ये नहीं होता किसी जगह इंक नजर आ रही हो, किसी जगह पानी नजर आ रहा हो, किसी जगह मिक्स नजर आ रहे हो, बल्कि वो सारे ही मिक्स हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। इस सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सोल्यूट। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, हल होता है, उसको सोल्यूट कहते हैं। एंड अ सब्सटेंस इन विच इट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। और वो सब्सटेंस जिसमें इसको हल किया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे पानी और इंक की मिसाल दी है या पानी और नमक की मिसाल दी है, दोनों सूरतों में पानी सॉल्वेंट है और उसके अंदर जो चीज मिक्स कर रहे हैं वो सोल्यूट है, आया वो इंक है, नमक है, चीनी है, कोई भी चीज है। इन सोल्यूशन के अंदर दी पार्टिकल्स आर माइक्रोस्कोपिक। पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जब मिक्स हो जाते हैं तो सिर्फ खुरबीन की मदद से नजर आते हैं। लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी कि 10 की रेज पावर -9 के डायमीटर के साथ ये होते हैं। इट मींस ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ वेरी स्टेबल मिक्सचर एंड द सोल्यूट डज नॉट सेपरेट फ्रॉम द सॉल्वेंट इटसेल्फ। जो सॉल्यूशन होता है बहुत स्टेबल किस्म का मिक्सचर होता है और इसमें से सोल्यूट अपनी मर्जी से अलग सॉल्वेंट से नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये मिक्सचर ही होता है, लेकिन क्योंकि ये मिक्स अप हो गए एक जैसी चीज होती है। अब मिक्सचर की मैंने मिसाल दी थी कि मिक्सचर में चीजें नजर आ रही होती हैं, जैसे पानी में रेत भी नजर आ रही होती है या पानी में चीनी या नमक मिक्स करें, वो बेसिकली होता तो होमोजीनियस मिक्सचर ही है ना। होमोजीनियस यानी कि वो मिक्स हो जाता है टोटली, उसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। तो सोल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कहता है इन सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट का जो सोल्यूशन हम बनाते हैं, नमक का जो सोल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट इज द सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। पानी में अगर सॉल्ट मिक्स कर दें तो सॉल्ट सोल्यूट होगा, पानी सॉल्वेंट होगा, क्योंकि पानी के अंदर आप सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं। मोर देन वन सोल्यूट में बी प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। किसी एक सोल्यूशन में 2 से ज्यादा सोल्यूट भी मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे हम यूज करते हैं ना, ये कोला वगैरह और इस तरह की चीजें, इसमें क्या होता है, वाटर इज सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट होता है क्योंकि पानी में आपने चीजें मिक्स करी होती हैं। वाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, बाकी सब्सटेंसेस जैसे चीनी होगी, नमक हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्यूट। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें यूज की जाती है, जिसकी वजह से आपको डकार आते हैं, वो चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो इसमें चीनी भी होती है, नमक भी होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स की जाती है, जिसकी वजह से वो बुलबुले बन रहे होते हैं। तो ये है तो सोल्यूशन, लेकिन इसमें सोल्यूट एक नहीं है बल्कि 3-4 सोल्यूट इसमें मिक्स कर दिए गए हैं एक सॉल्वेंट के अंदर, जो कि पानी था। कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ एयर। एयर की एग्जांपल को कंसीडर करें, वेयर नाइट्रोजन गैस इज सॉल्वेंट एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस आर सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स, एयर में जो गैसेस होती हैं उसमें से 78.08% सिर्फ नाइट्रोजन होती है, बाकी गैसेस इससे कम होती हैं, कोई 3% होती है, कोई 2% होती है। अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो 1% से नीचे होती हैं, 1% एंड बिलो। जो गैसेस 1% से कम होंगी एयर में, उनको ट्रेस गैसेस कहेंगे। अब इसमें देखें तो नाइट्रोजन 78.08% है, इट मींस कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इसका एयर में, ये हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि इसके अंदर बाकी गैसेस मिक्स होती हैं। अब जो गैसेस 1% से बिलो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, बहुत सारी गैसेस हैं, वो ट्रेस गैसेस हैं। कहते हैं कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एयर वेयर नाइट्रोजन गैस इज सॉल्वेंट। नाइट्रोजन क्योंकि 78% के साथ है, ये सॉल्वेंट है। एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस आर सोल्यूट। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तकरीबन 20% के करीब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% के करीब होता है, लेकिन ट्रेस गैसेस वो होती हैं जो 1% से भी कम होती हैं। ये सारी चीजें उसमें सोल्यूट होती हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर ये सारी गैसेस प्लस ट्रेस गैसेस आ जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट्स एंड सोल्यूट कैन बी कैटेगराइज्ड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशंस को कैटेगराइज किया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन में भी। इट मींस कि सॉल्यूशन सॉलिड्स में भी हो सकती हैं, लिक्विड में भी हो सकती हैं और गैसियस सॉल्यूशन में भी हो सकती हैं। जनरली सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। जनरली सॉल्यूशंस 3 फिजिकल स्टेट्स में पाई जाती हैं और किस चीज पे डिपेंड करती हैं, उसके सॉल्वेंट के ऊपर। जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उस तरह की सॉल्यूशन बनेगी। फॉर एग्जांपल एयर इज अ गैसियस, मिसाल के तौर पे एयर में जो सॉल्वेंट था वो नाइट्रोजन थी, इसलिए ये गैसियस बनेगी। सी वाटर इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। सी वाटर लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बनेगा? सी वाटर में नमक बहुत ज्यादा होता है, पानी लिक्विड फॉर्म में होता है और साल्ट सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड जब मिलेंगे, सॉल्वेंट की तादाद ज्यादा होगी, पानी की तादाद ज्यादा होगी, नमक की तादाद कम होगी, इसलिए वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगी। एंड अलॉय इन अ सॉलिड सॉल्यूशन इज रियल लाइफ। और सॉलिड सॉल्यूशन में अलॉय है जो रियल लाइफ में
हमें मिलता है। इस चीज से हमें ये पता चला कि लिक्विड और सॉलिड या गैसेस भी मिलके आपस में सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कैटेगराइज के हिसाब से होगी, सॉल्वेंट के हिसाब से होगी, क्योंकि सॉल्वेंट तादाद में ज्यादा होता है और सोल्यूट थोड़ा होता है। आपको समुद्र के पानी की मिसाल दी गई है कि समुद्र का पानी ज्यादा होता है, उसमें नमक की तादाद थोड़ी होती है। पानी लिक्विड फॉर्म में है, नमक सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, ना कि सॉलिड सोल्यूशन बनेगा। अब इनको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि गैसियस सॉल्यूशंस क्या होती हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होती हैं और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होती हैं। कहता है इन गैसियस सॉल्यूशन, जो गैसियस सॉल्यूशन होती हैं, सॉल्वेंट इज अ गैस एंड सॉल्यूट कैन बी अ गैस और लिक्विड और सॉलिड। इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगी, लेकिन सोल्यूट गैस, लिक्विड या सॉलिड होंगे। इसकी मिसाल हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मीन्स कि हमारी आबो हवा, जमीन के गिर्द जो आबो हवा है उसमें बेसिकली जो सॉल्वेंट है वो हवा है, उसके अंदर पानी के आबी बुखारात भी मौजूद है, इट मीन्स उसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद है, तो लिक्विड भी उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद है, इट मीन्स उसके अंदर सॉलिड चीज भी मौजूद है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड होने के बावजूद वो जो सोल्यूशन होती है हमारे इर्द गिर्द फिजा की सूरत में, वो एयर की फॉर्म में होती है, क्योंकि उसमें एयर की तादाद ज्यादा है। एयर एज अ सॉल्वेंट है, सोल्यूट उसमें थोड़े हैं, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। मिसाल के तौर पे जो हैबर्स प्रोसेस होता है जिससे हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया को बहुत सारी मेडिसिन में यूज किया जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। जैसे आप बालों के ऊपर हेयर कलर लगाते हैं, हेयर कलर में दो चीजें आप मिक्स करते हैं आपस में, एक डेवलपर होता है और एक वो क्रीम होती है। जो क्रीम होती है वो बेसिकली हेयर कलर होता है और उसके अंदर जो मिक्स किया जाता है डेवलपर की सूरत में जो लिक्विड फॉर्म में वो अमोनिया होता है। इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो एक सोल्यूशन बना लेते हैं, वो सोल्यूशन आप हेयर कलर के तौर पे अपने बालों के ऊपर लगाते हैं। तो अमोनिया को बकायदा एक प्रोसेस से बनाया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स। तो हैबर्स प्रोसेस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक खास मिकदार से मिक्स किया जाता है एंड अदर इज मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर यूरिया प्रिपरेशन। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों चीजें मिलके अमोनिया फॉर्म में आ जाती हैं। दूसरी मिसाल क्या है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बने थे, अब इसमें मजीद जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देंगे तो यूरिया बन जाएगा, इट मींस एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। पहले ये लिक्विड फॉर्म में थे, अब सॉलिड फॉर्म में आ गए। फॉग, सुबह आप उठते हैं ना, ओस पड़ी होती है, क्लाउड्स एंड मिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं वेयर लिक्विड वाटर सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एयर सॉल्वेंट। एयर सॉल्वेंट है और वाटर इसमें लिक्विड की सूरत में होते हैं, तो ये फॉर्म बनाते हैं। स्मोक इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इन गैसीय एयर इन आवर डेली लाइफ। जब गैस में लिक्विड पार्टिकल डालेंगे वो जो सॉल्यूशन बनेगी वो क्लाउड, मिस्ट और फॉग की सूरत में बनेगी, लेकिन कार्बन के जो सॉलिड पार्टिकल्स एयर में मिक्स कर देंगे तो वो स्मोक की सूरत में होंगे। जैसे आप एक टायर को जला दें, जमीन के ऊपर रख दें, तो आप देखेंगे जो धुआं ऊपर उठेगा वो हार्ड फॉर्म में होगा, इट मींस उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल ऊपर उड़ रहे हैं वो हार्ड फॉर्म में है। तो एयर में जाके वो जो सॉल्यूशन बनेगी वो थोड़ी सी हार्ड सॉल्यूशन बनेगी, वो होगी गैस के अंदर ही, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से बनेगी। नेक्स्ट आता है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन मींस कि पानी के अंदर जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले तो हमने एयर के अंदर बनाई थी ना, गैस के अंदर, अब पानी के अंदर बनाएंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर सॉल्यूशंस वेयर सॉल्वेंट इज लिक्विड वाटर एंड सोल्यूटेड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम पेप्सी, कोका कोला ये चीजें पीते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की होती है, इसलिए इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। इसमें पानी एज अ सॉल्वेंट होता है, फिर इसमें शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोल्यूट मिक्स किए जाते हैं। इट मींस कि तीन मुख्तलिफ चीजें, इसमें हवा भी मिक्स की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस शुगर और सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में मिक्स किए जाते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन। तो स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन का मतलब होता है शुगर कैन के अंदर से जूस निकाला जाता है, उसको पहले फिल्टर कर लिया जाता है, फिल्टर करने के बाद उसको हीट के साथ ट्रीट किया जाता है, फिर उसमें कुछ केमिकल मिक्स करके मजीद उसको फिल्टर किया जाता है। जो चीज बचती है वो फर्मेंटेड शुगर कैन होता है। अब उसके साथ जब स्पिरिट को ट्रीट करेंगे तो स्पिरिट रेक्टिफाइड हो जाएगी, इट मींस कि वो साफ हो जाएगी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपने शुगर कैन के लिक्विड के अंदर चीजें मिक्स कर दी, इट मींस कि लिक्विड सॉल्यूशन बन गई। विनेगर, सिरका जो होता है, एसिटिक एसिड भी इनको कहते हैं, ये पानी में मिक्स कर दें, आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन वेयर लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। जब स्पिरिट को शुगर कैन वाले फर्मेंटेशन वाले लिक्विड में मिक्स किया जाता है, इट मींस एक लिक्विड के अंदर आपने दूसरा लिक्विड मिक्स कर दिया, या विनेगर जिसको सिरका
कहते हैं, एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं। पानी में जब विनेगर को मिक्स कर दें, ये एग्जांपल्स हैं ऐसी सॉल्यूशन की वेयर लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड के अंदर लिक्विड आपने मिक्स कर दिया, यानी कि पानी के अंदर सिरका मिक्स कर लिया और शुगर कैन जूस जो फर्मेंटेड था उसके अंदर स्पिरिट मिक्स कर दिया। इट मींस कि ये भी लिक्विड के अंदर लिक्विड हो गया। ब्राइन एंड शुगर सिरप्स आर सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर रिस्पेक्टिवली। ब्राइन में क्या होता है कि पानी में आप सॉल्ट मिक्स करते हैं और शुगर सिरप में क्या होता है कि आप पानी में चीनी मिक्स करते हैं। ये सारी चीजें एग्जांपल है कि आपने पानी के अंदर हार्ड चीजें मिक्स कर ली, सॉलिड चीजें मिक्स कर ली। लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। पहले तो आपने गैस के अंदर सॉल्यूशन बनाया था, लिक्विड के अंदर बनाया, अब सॉलिड के अंदर बना रहे हैं। कहता है हाइड्रोजन गैस ऑन दी निकल मेटल सरफेस इज यूज्ड इन घी इंडस्ट्री वेयर हाइड्रोजन गैस इज सोल्यूट एंड निकल क्रिस्टल इज सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, घी इंडस्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले सीड से ऑयल निकाला जाता है, केमिकल प्रोसेस के जरिए उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। जब वो ऑयल तैयार हो जाता है उसको हीट अप किया जाता है। हीट अप करने के बाद उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं। वो हाइड्रोजन जो निकल के साथ ऑलरेडी एक प्रोसेस से गुजर के आ रही होती है। तो निकल और हाइड्रोजन दो डिफरेंट चीजें हैं। निकल सॉलिड फॉर्म में होती है और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। जब ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप होके उस ऑयल में से गुजरते हैं तो वो घी की सूरत में अपने आप को शिफ्ट कर लेता है केमिकल प्रोसेस के जरिए। तो इस सूरत में निकल तादाद में ज्यादा थी, वो सॉल्वेंट होगा। हाइड्रोजन तादाद में कम थी, वो सोल्यूट होगा और उसके नतीजे में घी बनेगा। सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल सॉलिड इन लिक्विड मर्करी इज एमैल्गम। लिक्विड मर्करी के अंदर कोई भी सॉलिड मेटल डाल देंगे तो वो जो चीज बनेगी, जो सोल्यूशन बनेगी, उसको एमैल्गम कहते हैं। अलॉय इंडस्ट्री इज वेरी कॉमन दीज डेज। आजकल के दौर में जो अलॉय की इंडस्ट्री है बहुत कॉमन है। अलॉयज आर फाउंड बाय मेकिंग डिफरेंट मेटल, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। मेटल्स हैं जैसे ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है या स्टील होता है, ये सारे अलॉयज हैं। ये दूसरी चीजों से मिल के बने हैं। एक सॉलिड के साथ लिक्विड का आपने रिएक्शन किया है, उसकी सूरत में ये बने हैं। तो अलॉय इंडस्ट्री में क्या होता है, यही काम किया जाता है एमैल्गम का। मरकरी के अंदर मेटल्स को डाल दिया जाता है और आगे आप ब्रास, ब्रॉन्ज या स्टील बनाते हैं। वो जो सोल्यूशन बनता है वो सॉलिड सोल्यूशन बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर इसकी तीनों टाइप्स पढ़ी, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सोल्यूशन। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।